तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद यहां आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं। पहले आपको बताते हैं कि पिछली कड़ी में हम कहां रुके थे। तथागत इस समय सारनाथ में है, इसी पत्तन में मृगदाय में, और वहां उन परिव्राजकों के साथ है जो परिव्राजक उनको उर्वाला में छोड़कर चले गए थे। उन परिव्राजकों के पास बुद्धत्व प्राप्ति के बाद तथागत आए हैं और समझा रहे हैं कि उनकी अपनी अनुभूति क्या है। चर्चा चल रही है। तथागत ने पिछली कड़ी में हमने देखा कि तथागत ने यह बताएं कि देखो भाई, अगर तुम अपने शरीर को न संभाल सके, उसे अगर स्वस्थ न रख सके, तो तुम्हारा मनोबल भी टूट जाएगा। और मनोबल ये बनाए रखने के लिए भी अपने शरीर को मजबूत रखना जरूरी है, उसको स्वस्थ रखना जरूरी है। और अगर मनोबल ही टूट जाएगा तो फिर प्रज्ञा का जो दिया है, प्रज्ञा का जो प्रदीप है, प्रज्ञा का जो सूरज है, वो भी प्रज्वलित नहीं होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत कह रहे हैं कि हे परिव्राजकों, इस बात को समझ लो कि आदमी को इन दोनों अंत की बातों से सदा बचना चाहिए। परिव्राजकों, दोनों सिरे की बातें जो हैं, दो अंत की बातें जो हैं, इनसे बचना चाहिए। न तो भोग विलासिता और ना ही काय क्लेश, इन दोनों से बचो। एक तो उन चीजों के चक्कर में पड़े रहने से जिनका आकर्षण काम भोग संबंधी तृष्णा पर निर्भर करता है, यह एक बहुत निम्न कोटि की बात है। तथागत कहते हैं कि वो चीजें जिनके चक्कर में पड़ने से, वो चीजें जिनके चक्कर में पड़ने से काम भोग मन में उत्पन्न होता है, उसके प्रति आकर्षण बढ़ता है, यह उसकी तृष्णा पर निर्भर करता है। और यह एक बहुत निम्न कोटि की बात है। तथागत कहते हैं ये बड़ी निचले स्तर की बात है। फिर कहते हैं कि यह अयोग्य है, बिल्कुल भी योग्य नहीं, यह हानिकर है। और दूसरी ओर तपश्चर्या अथवा काय क्लेश से, क्योंकि वह कष्टप्रद है, अयोग्य है और हानिकर है। दोनों तरफ से, चाहे तो काम भोग की ओर झुक जाओ या तो फिर काय क्लेश की ओर झुक जाओ, दोनों अयोग्य और दोनों हानिकर। तथागत देखिए बड़े स्पष्टता से इन दोनों चीजों को समझा रहे हैं। और इस सिरे पर जीने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, या तो वे काय क्लेश में फंसे हैं या तो फिर काम भोग में, लेकिन दोनों जगह पर अयोग्य है, अयोग्यता है और हानिकर है। फिर देखिए कि इन दोनों अंतों से, इन दोनों सिरे की बातों के बीच में एक मध्यम मार्ग है, बीच का रास्ता। तथागत कहते हैं इन दोनों के बीच में एक रास्ता है, मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता। ये समझ लो कि मैं उसी मध्यम मार्ग का उपदेष्टा हूं। तथागत कहते हैं कि मैं उसी मध्यम मार्ग का उपदेष्टा हूं, उसी का उपदेश करता हूं, जो मार्ग मध्यम है, वो जो बीच का रास्ता है। फिर कहते हैं कि पांचों परिव्राजकों ने उनकी बात ध्यान से सुनी। वे ये नहीं जानते थे कि बुद्ध के मध्यम मार्ग के बारे में
क्या कहें। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, जब हम आपका साथ छोड़कर चले आए, उसके बाद से आप कहां कहां रहे, क्या क्या किया। तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि किस प्रकार गया पहुंचे और कैसे पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे और कैसे 4 सप्ताह की निरंतर समाधि के बाद उन्हें वहां नया बोध प्राप्त हुआ, जिससे वह नए मार्ग का आविष्कार कर सके। अब परिव्राजकों ने चूंकि बड़े दिनों बाद मिले थे और तथागत कोई नई बात कह रहे थे, तो परिव्राजकों ने बात को थोड़ा सा इधर उधर करना चाहा। उन्हें मध्यम मार्ग समझ में तो नहीं आया, क्योंकि तथागत बुद्ध ने इस वक्त तक उसे व्यक्त नहीं किया है, तो इसलिए वो तो समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने ये पूछा कि हमने जब आपको छोड़ दिया तो फिर आपने क्या किया। तो फिर तथागत ने बताया कि वे वहां से गया पहुंचे, वहां पीपल वृक्ष के नीचे नए सिरे से नए मार्ग की तलाश में नया आसन लगाकर फिर वहां बैठे और फिर उन्होंने कैसे चिंतन किया, ये सारी बातें उन्होंने बताई। और फिर उन्होंने कहा कि वो किस तरह उन्होंने बोध प्राप्त किया और फिर उसके बाद नए मार्ग का आविष्कार 4 सप्ताह की निरंतर समाधि के बाद उन्हें वो मार्ग प्रशस्त हुआ। अब ये सारी बातें सुनी तो परिव्राजक उस नए मार्ग को विस्तार पूर्वक जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। अब साधारण सी बात है कि सब लोग एक ही रास्ते चल रहे थे, 6 लोग मिलकर तपश्चर्या कर रहे थे, लेकिन 6 में से 5 एक को पथभ्रष्ट मानकर कि उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, ऐसा मानकर उसे छोड़कर 5 अलग चले गए। लेकिन एक जब लौटा उनके पास तो उसमें एक बड़ा बदलाव दिखा उन्हें, एक बड़ा परिवर्तन दिखा उन्हें। तो इन 5 के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भाई ऐसा क्या किया आपने 4 सप्ताह के भीतर कि आपका ये पूरा रूप बदला हुआ दिख रहा है, बाहर से भी और भीतर से भी। तो अब उनके मन में उत्सुकता जागी और देखिए कि फिर उन्होंने इस मार्ग को विस्तार पूर्वक जानने के लिए बुद्ध से प्रार्थना की कि वो मार्ग उन्हें बताए। अब बुद्ध ने उनसे, अब इन परिव्राजकों ने तथागत बुद्ध से प्रार्थना की। देखिए ये जो प्रार्थना की जो परिपाठी है, ये परिपाठी बौद्धों की संस्कृति में आज तक बनी हुई है। जब तक कोई उपासक उपासिका भिक्खु या भिक्खुनी को प्रार्थना ना करे, याचना ना करे, तब तक वे न देशना देते हैं, न त्रिशरण देते हैं, न पंचशील देते हैं। ये उनका विनय का हिस्सा है। इस समय वो उनके अनुशासन में शामिल हो गया है, मतलब उनके जीवन शैली में भी आ गया है। इसलिए वे हाथ जोड़कर 3 बार वंदन करते हैं और कहते हैं कि कृपया आप हमें ये विषय समझाकर बताएं, कृपया आप हमें त्रिशरण और पंचशील दें। ये याचनाएं हैं, ये प्रार्थनाएं हैं। तो यहां भी ये प्रार्थना उस वक्त में सारनाथ में इन 5 परिव्राजकों ने तथागत बुद्ध से की और ये परिपाठी अब तक चली आ रही है। ये प्रार्थना की उन्हें बताएं, तो बुद्ध ने स्वीकार किया। बुद्ध ने कहा ठीक है। तो बुद्ध ने पहली बात यह बताई कि उनके सद्धर्म को, पहली बात उन्होंने यह बताई कि उनके सद्धर्म को आत्मा परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात तथागत ने कही कि उनका जो सद्धर्म है, उन्होंने कहा कि भाई मेरा जो सद्धर्म है इसे आत्मा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि उनके बाबा साहेब लिख रहे हैं यहां पर कि उनके सद्धर्म को मरने के बाद आत्मा का क्या होता है इससे कोई सरोकार नहीं है। बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंसे हैं कि भाई मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। तो तथागत कहते हैं कि भाई मरने के बाद आत्मा का क्या होता है इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है।
उनके सद्धर्म को बाबा साहेब देखिए क्या लिखते हैं, इस समय बुद्ध को समझा रहे हैं बाबा साहेब, और बाबा साहेब लिखते हैं कि उनके सद्धर्म को कर्मकांड के क्रियाकलापों से भी कुछ लेना देना नहीं है। किसी तरह के कर्मकांड से, उसके क्रियाकलापों से कोई लेना देना नहीं है। फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु है आदमी, कोई परा प्राकृतिक शक्तियां नहीं। बुद्ध के धम्म का केंद्र बिंदु है आदमी, और इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस बात से तथागत बुद्ध के धम्म का लेना देना बनता है कि आदमी ने इस पृथ्वी पर रहते हुए एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति कैसा व्यवहार हो और उसका क्या कर्तव्य हो, इस बात से ही लेना देना है। और यही तथागत बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उनकी सिख है। फिर बुद्ध ने कहा कि ये मेरी पहली स्थापना है। क्या स्थापना है? आत्मा परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है इससे कोई लेना देना नहीं, और तीसरी बात, आदमी मेरी पूरी खोजबीन का केंद्र है और मेरी पूरी शिक्षा इस बात पर टिकी हुई है कि यहां पृथ्वी पर एक आदमी का दूसरे आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसके सिवाय और कुछ नहीं। यह मेरी पहली स्थापना है, पहली स्थापना। फिर उनकी दूसरी स्थापना, तो तथागत बुद्ध की दूसरी स्थापना क्या है? तो आदमी दुखी है, कष्ट में है और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा है। आदमी दुखी है, आदमी कष्टी है और दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहा है। हम देखते हैं हर तरफ कि लोग इसी तरह के हैं। संसार में दुख से वो भरा पड़ा है और धम्म का उद्देश्य इस दुख का नाश करना है। बड़ी स्पष्टता है कि आदमी इस संसार में दुखी है, दुख में फंसा है, दुख में दरिद्रता में जीवन व्यतीत कर रहा है और यह संसार दुख से भरा पड़ा है। मेरे धम्म का उद्देश्य है कि उसे उस दुख से बाहर निकालना, मतलब उस दुख का नाश करना। इसके अतिरिक्त सद्धर्म और कुछ भी नहीं। बाबा साहेब ने बुद्ध की इस बात को इतनी स्पष्टता के साथ अपने इस बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में लिख कर रखे हैं। फिर बाबा साहेब आगे लिखते हैं, देखिए कि दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख को नाश करने का उपाय यही धम्म की आधारशिला है। क्या चीज? दुख के अस्तित्व की स्वीकृति। भाई जब तक यह न माना जाए कि दुख है, तब तक उसे खत्म करने के विषय में तो सोचने की बात ही नहीं बनती। और इसलिए पहले यह स्वीकृति है कि दुख का अस्तित्व है और फिर दुख का नाश करने का उपाय करना है। बस यही धर्म की आधारशिला है। तथागत बुद्ध के धम्म की आधारशिला यही है। धम्म के लिए एकमात्र यही सही आधार हो सकता है। जो धम्म इस प्राथमिक बात को भी अंगीकार नहीं कर सकता, उसे धर्म नहीं कहा जा सकता है। बाबा साहेब लिखते हैं कि किसी भी धर्म के लिए, बाबा साहेब लिखते हैं कि किसी भी धर्म के लिए एकमात्र यही सही आधार हो सकता है, यही आधार सही हो सकता है जो धर्म इस प्राथमिक बात को भी अंगीकार नहीं करता, वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब आप समझे कि वो मार्ग जो हम जीवन यापन करने के लिए अंगीकार करते हैं, धारण करते हैं। तो आज इस कड़ी में हम यहां रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की इस पठन प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे।
तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म